अब पाकिस्तान को तो खूब माइक पर गरियाते हैं। अब पाकिस्तान से चंदवो लेते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट हिसाब खोज रहा है कि माल कहाँ से आया, तो भागे फिर रहे हैं मोदी, अमित शाह, अच्छा, दो अडानी, अबानी, दो ये दो और इनके दो। ये मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो संघ वाला उछलेगा। वही काम कर रहा है। वो दिक्कत को पहचानता था कि मेरे देश चलाने के लायक तुम नहीं हो मोदी। नेता है ना लालू जी भी, सत्ता से बाहर है 20 साल से। तो कहाँ छटपटाते हैं कि भाजपा में चल जाएंगे, फला में चल जाएंगे। नीतीश कुमार कहता था मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कहता था कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन एक बार बोल दे नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार के ये गारंटी ले ले कि नीतीश कुमार मेरे साथ कल रहेगा। इससे पूछा जा रहा है चंदा कहाँ से लाए, इतना पैसा कहाँ से आया। इसका शंखनाद हो गया है। पहले चरण में नवादा, औरंगाबाद, गया, जमुई लोकसभा चुनाव का तारीखों का घोषणा हो गया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होना है। तो क्या समीकरण लग रहा है, लोकसभा का कैसा माहौल रहने वाला आप लोग? सब सीट पर भाजपा हारेगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। कुछ दिन पहले ही अमित शाह गृह मंत्री आए थे नवादा के हिसुआ के ITI मैदान में। वहाँ से वो नारा दे दिए थे कि 40 का 40 लोकसभा पार हो रहा होगा और अब की देश में तो 400 पार का नारा है। अगले बार जो 40 से 39 सीट ले लिए, जनता उनकी जुमला को समझ नहीं पाई थी। ये जुमलेबाजों की सरकार, झूठ बोल करके मोदी वोट ले लिया था कि सबका अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ के नौकरी होगा, ये फ्री होगा, वो फ्री होगा, समझे। लेकिन हुआ क्या, जनता जान गया जो कुछ ने देश बनाया था उसको ही बेच के खा गया। ये दो और इनके दो, मोदी, अमित शाह, अच्छा, दो अडानी, अबानी, दो ये दो और इनके दो, बस यही इंडिया का सरकार है। 2 आदमी के लिए भारत का थैला खोल दिया, बाकी देश को ही कंगाल कर दिया। आज देश की इतनी हालत खराब है कि बांग्लादेश से भी कमजोर स्थिति है, परिस्थिति है यहाँ इकोनॉमिक का। अच्छा, अर्थव्यवस्था इतना गड़बड़ है। सबका साथ सबका विश्वास का नारा है, पता है आपको? वही तो हुआ, सबका साथ सबका विश्वास कर दिया सबका विनाश। अच्छा, सबका विनाश, सबका विनाश कर दिया मोदी जी। वो तो कह रहे हैं कि अब की जो है ना, सबका साथ सबका विश्वास के साथ मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी दिया ना। अडानी अबानी को अमीर बना दिया, लाल किला बेच न दिया, रेलवे बेच न दिया, हॉस्पिटल बेच न दिया। ये काम कोई किया था? गारंटी कर न दिया। ये गारंटी वाली सरकार है ये। लेकिन एक बार बोल दे नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार के ये गारंटी ले ले कि नीतीश कुमार मेरे साथ कल रहेगा। हर चीज़ का गारंटी देता है। एक आदमी का गारंटी ले ले। ये पलटू राम का गारंटी कोई नहीं लेता। गरीब आदमी का गारंटी भी कोई लेने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार का गारंटी लेने वाला कोई तैयार नहीं है। पलटू राम वो भी है। पलटू राम ये कहता, नीतीश कुमार कहता था मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कहता था कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो जैसा ये झूठा वैसा वो झूठा। ये तो राजनीति है देश का। नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं। नीतीश जी भी देखिए मोदी जी के साथ में औरंगाबाद के मंच पर थे, पता है ना। अब की बोल दिए हैं कि अब हम भटकने वाले नहीं हैं, अब की 400 पार का नारा के साथ वो भी है। यही तो गारंटी मांग रहे हैं मोदी जी से कि आप एग्रीमेंट पेपर पर लिख करके दे दीजिए कि पलटू राम मेरे साथ रहेंगे, अब नहीं पलटेंगे। उसका कार्यकर्ता दोस्त लोग मेरे जदयू के हैं, बेचारे शर्म से मुंह छिपैले भागते हैं, शर्म से मुंह छिपाए भागते हैं। उनका नेता का ये हरकत है कि बेचारा बोले तो क्या बोले। अरे चुनाव जीतो या हारो, एक तरफ रहो ना। हमारे नेता है ना लालू जी भी, सत्ता से बाहर है 20 साल से। तो कहाँ छटपटाते हैं कि भाजपा में चल जाएंगे, फला में चल जाएंगे। वजूद है, अखिलेश यादव है, वजूद है, ममता बनर्जी है,
वजूद है। हाँ, ये तो पलटू राम गिधा दिया, पूरे बिहारी का सर को झुका दिया। बिहारी कर कहने में हम लोग को शर्म लग रहा है, बाहर में कहेगा वही बिहार को हो जहां बार बार अल्टी पलटी होता है। हाँ, तब नीतीश कुमार के चलते हम लोग को शर्म से सर झुक जाता है। गंदा हरकत है इसका। न स्पष्ट रूप से कह रही है कि बहुमत देगी। अब की जो है ना, राम मंदिर बनाने वाले को, 370 हटाने वाले को, सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाले को। अच्छा, राम से ही बड़े नरेंद्र मोदी हो गए। राम एक भगवान है, तो भगवान को भी ये लाए हैं, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी लाए हैं, यानी राम छोटे मोदी बड़े, है ना। देश को गुमराह कर दिया, 370 से संघ वाले को खुश कर दिया, बजरंग दल वाले को खुश कर दिया। जैसे वो जानता है कि मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो संघ वाला उछलेगा, वही काम कर रहा है वो। एक कौम है जो इसकी हकीकत को पहचानता था कि मेरे देश चलाने के लायक तुम नहीं हो मोदी, इसलिए मुसलमान कभी इसको वोट नहीं दिया। इतने इसको प्रेम है, धर्म प्रेम है। इसका जो भी नेता है, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जोगी हो, जो भी 5 ब्रांड नेता है, अपना बेटा को रामरामी में नहीं भेजता है। भेजता है गरीब गुरबा को, दलित को, महादलित को भेजता है कि जा करो हमारा बेटा अमेरिका में जाके पढ़ो। ये भड़काने वाला काम, बुड़बक बनाने वाला काम, अब मेरा देश का जनता जाग गया, अब इसको जवाब मिलेगा। जितना बुड़बक बनाना था बना लिया। ये नौकरी के नाम पर, पैसा के नाम पर, सारा चीज़ जितना बोला जाए तो झूठे तो ही बोलबे किया। सबका साथ सबका विश्वास, मोदी है तो मोदी की गारंटी। लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। आप वर्चस्व क्या बढ़ रहा, सुप्रीम कोर्ट इसको बुला रहा है, क्या करके हिसाब दीजिए कितना पैसा लिए हैं चंदा से। अब पाकिस्तान को तो खूब माइक पर गरियाते हैं, अब पाकिस्तान से चंदवो लेते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट हिसाब खोज रहा है कि माल कहाँ से आया, तो भागे फिर रहे हैं। ये है इनका गारंटी योजना, ये है मोदी जी का गारंटी योजना। सब अपनी बारी आए, अभी विरोध का कोई नेता रहे तो उस पर जो है सो उसके यहाँ ईडी भेज देगा, सीडी भेज देगा। ये अपना हिसाब नहीं दे रहा है। इससे पूछा जा रहा है चंदा कहाँ से लाए, इतना पैसा कहाँ से आया, तो सुप्रीम कोर्ट जाने से ही डर रहा है। अरे देखिए, खाली पावर से मोदी बाहर हो जाएगा, जेल चल जाएगा। जरा लूट मचाया है देश में, गरीबों को पीस के धर दिया। यह हालत है कि 81 करोड़ जनता को खाने को अनाज नहीं है, युवा बेरोजगार है। कहीं पर परिस्थिति ऐसा नहीं है कि इंसान अपने से अथी कर सकता है, चल सकता है। ये तो विकलांग करके धर दिया देश के नौजवानों को। इसने तो सबको तोड़ा, किसान को तोड़ा, नौजवान को तोड़ा, मुसलमान को तोड़ा, महिला को तोड़ा। किसका है मोदी? किसी को नहीं छोड़ा, सबको बर्बाद कर दिया। सुनिए 3 तलाक हटा करके जो है ना मुस्लिम महिलाओं का इन्होंने विश्वास जीता। आप हल्के में बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 तलाक खाली मुसलमानों के लिए था, नरेंद्र मोदी पर नहीं था। अरे 3 तलाक ठीक है, तो तलाक है तो सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए है। 3 तलाक तो सब जात में ना होता है। तो पहला मुद्दा तो नरेंद्र मोदी इसी केस का है। आखिर उसके यहाँ जायज है कि छोड़ दो, खाली मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक आया है। मुस्लिम महिलाएं आज खुश है, आज बोल रही है कि मोदी जी को फिर से 24 में लाएंगे। मुस्लिम महिला क्या रहेगी, भाजपा का कार्यकर्ता बुर्खा पहन के कहती है। हाँ, भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता होती है उसको बुर्खा पहना देता है, और जो होता है उसका अपना मन की बात उससे कह ले चलता है। तो 24 में मतलब मोदी जी जाने वाले हैं, कह रहे हैं आप क्या? अरे कुर्सियों से नहीं जाएंगे, हाँ, बहुत जगह से जाएंगे, बहुत जगह से जाएंगे, बहुत जगह से जाएंगे। उनको सत्ता का डर नहीं है। उनको जो डर है वो क्या बतावे चैनल पे बैठ के। सारा कर्म उनके साथ हो जाएगा। जैसा देश के साथ तो किया, देश उससे बदला ले लेगा। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये गलत बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, अंग्रेज आया, उतना जुल्म किया, अंग्रेज को भगाया ना, तो उसी का छोटा भाई है मोदी, इसको भी भगाएगा। यहाँ देश से इसको भगाएगा। ऐसा थोड़ी है।
कि खाली ये अमर आया है, अमर होकर आया है। बैंक में सब खतवा चेक करवा लिया इतना दिन में 15 लाख का आया, और नौकरी ले लड़का जो नौजवान था वो सब आया ना। इसमें तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है, क्या समझते हैं आप, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह।